प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर्स। आज हमारी स्टडी है उत्पत्ति चैप्टर 25 और 26 की। हम इसमें देखेंगे कि अब्राहम की उम्र होती है और वह एक और शादी करता है और उसकी पत्नी का नाम कतूरा लिखा हुआ है और उससे 6 पुत्र उसको उत्पन्न होते हैं। और पहले एक इश्माइल था हागर से, फिर उसके बाद सारा से जो प्रॉमिस बादशाह की संतान थी वह इसहाक था। उसके बाद और ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। और जब वह मरने से पहले उसने कतूरा को, उसके बच्चों को, हर किसी को अपनी तरफ से जो जो गिफ्ट्स देनी थी वो उन सबको दे के उन सब से विदा ले लेता है। पर लेकिन इसहाक के साथ वह वहीं रहता है जो प्रॉमिस लैंड परमेश्वर ने उसे कहा था, वह वहीं रहता है। और अब्राहम 175 की उम्र में मर जाता है। हम देखते हैं कि इश्माइल और इसहाक दोनों मिलकर अपने पिता को उसी जगह पे मिट्टी दे के आते हैं जहाँ पे सारा को मिट्टी दी गई थी। हम फिर आगे देखते हैं कि इश्माइल जो अब्राहम का पुत्र हागर से था, तो वह उसमें से उसके 12 पुत्र उत्पन्न होते हैं। उसकी वंशावली लिखी हुई है। इसके बाद इश्माइल के बारे में हम इतनी डिटेल्स नहीं देखते हैं जितनी हम लोग डिटेल्स इसहाक के लिए लिखते हैं। हम जैसे पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है कि इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक और रिबेका की शादी को जब इसहाक 40 इयर्स का था तो उससे शादी हुई थी, बट फिर भी उसे संतान नहीं हुई, वो बांझ थी। तो हम इसमें ये देखते हैं कि उसको 60 इयर्स की इसहाक की उम्र थी तभी उसे संतान होती है। 20 साल उसने अपनी तरफ से बहुत कुछ ट्राई किया था, फिर भी नहीं हुई। हम जैसे पढ़ते हैं, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसीलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी गर्भवती हुई। हम देखते हैं कि जब वह प्रार्थना की उसने, तो उसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई। तो जैसे उसने इतने टाइम तक वेट किया था, वह अपने एफर्ट्स कर रहा था, बट उसे कोई भी उसमें से उसे संतान नहीं हुई थी वो टाइम पे। जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और वह गर्भवती हुई। और जब उसका पीरियड, जो प्रेगनेंसी पीरियड था, हम देखते हैं उसे इतनी तकलीफ़ होती थी, तो वह परमेश्वर के सम्मुख गई और वह परमेश्वर से प्रार्थना इच्छा पूछने के लिए वह गई थी। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि उसे काफ़ी तकलीफ़ होती थी। जब वह प्रेग्नेंट थी तो उसे काफ़ी तकलीफ़ होती थी। यानी हम ये देखते हैं कि जब वह रिबेका अपने आइडल्स के यहाँ पे जाती थी वर्शिप करने, तो एसाव उसे जब खुश होता था, और जब वह यहोवा परमेश्वर के पास आती थी तो हम लोग देखते हैं कि जैकब खुश होता था, याकूब बहुत खुश होता था कि वह यहोवा परमेश्वर से संगति कर रहा है। तो इस प्रकार उसको अंदर गर्भ में उसे यह तकलीफ़ होती थी। तो वह यहोवा परमेश्वर से पूछने आती है, तो यहोवा परमेश्वर से कहता है कि तेरे गर्भ में 2 जातियाँ हैं। अब यह 2 जातियाँ हम यह कहते हैं, एक है संसारी और एक है आत्मिक। और यहाँ पे संसारी था एसाव और आत्मिक था याकूब। तो हम जैसे आगे पढ़ते हैं, जब उसकी प्रेगनेंसी के दिन पूरे हो जाते हैं तो उसे पहला जो पुत्र उत्पन्न होता है वह लाल निकलता है। उसका सारा शरीर, पूरे उसके बाल रहते हैं और उसका नाम एसाव रखा जाता है। और जब दूसरा आता है तो उसकी एड़ी पकड़ के उत्पन्न होता है, यानी एसाव की एड़ी पकड़ के वो दूसरा भी उसके पेट से निकलता है, तो उसका नाम याकूब रखा गया। तो उस समय में ऐसा होता था, जब कोई किसी की एड़ी पकड़ता था यानी वह उसे चीटिंग कर रहा है, तो इसलिए याकूब चीटर कहलाता है। और हम लोग देखते हैं कि एसाव रेड यानी
जैसे हम लोग जैसे मिट्टी लाल होती है तो वो संसारी था, तो उसका नाम ईसाऊ था और उसको एदोम भी बोलते हैं। हम जैसे आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि फिर वो दोनों अच्छे से बढ़ने लगे, और एक तो चतुर शिकार था और याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। अब यहाँ पे याकूब याकूब के बारे में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसने कैसे पहलौठे का पद लिया, एंड जो भी हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, इसका मतलब है कि याकूब सीधा मनुष्य था। भले वो चीटर था, लेकिन सीधा इसके लिए था क्योंकि वो तंबुओं में वास करता था, यानी वह परमेश्वर की संगति में ज़्यादा था, और परमेश्वर के निकट वह निष्कलंक था क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुन लिया था। इस कारण वह ईसाऊ, इसलिए याकूब को सीधा कहा गया है। और हम जैसे आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि एक दिन याकूब भोजन के लिए दाल पका रहा था। एसाव जंगल से थका हुआ आया और एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ। इस कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा, क्योंकि वो लाल था, इसके लिए उसका नाम एदोम भी रखा गया। तो याकूब ने देखा कि अभी ये थका हुआ आया है और इसको बहुत भूख लगी है, तो इसने ऐसे सोचा कि इससे अच्छा अभी यही टाइम है, मैं उससे उसके पहलौठे का अधिकार ले लेता हूँ और देखूँ वो क्या करता है। और जैसे ही वह उसे कहता है तो हम पढ़ते 32 वर्ष में लिखा हुआ है, एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मरने वाला है, पर वो कहता है कि इसको इतनी भूख लगी है तो वो कहता है छोड़ जाने दे, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे खाना खाने को दे दे, मुझे ये अधिकार क्या करूँगा, मैं पहलौठे का अधिकार मैं क्या करूँगा। वह ये जस्ट उसे छोटी सी बात समझ के उसे उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है कि पहलौठे का अधिकार क्या होता है। तो जब हम देखते हैं कि पहलौठे का अधिकार याकूब ने उसको दे दिया, याकूब ने ईसाऊ ने उसकी कदर नहीं की और वह याकूब को दे देता है। हम जब पढ़ते हैं आगे लिखा हुआ है कि वह कहता है कि मुझसे प्रॉमिस कर कि ये जो अधिकार है तू मुझे दे देगा। तो बोलता है, हाँ मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ, ये तू ले ले और मुझे खाने को दे दे, मुझे तो अभी भूख लगी है, मैं अभी इस सिचुएशन में मुझे खाना चाहिए। मुझे वर्ल्ड की थिंग्स उसने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, ना ही आत्मिक बातों को। हम जैसे देखते हैं कि जो अधिकार था, पहलौठे का अधिकार, इसका मतलब है कि वो अधिकार हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें भी वह अधिकार मिला है। हम इफिसियों की पत्री में हम पढ़ चुके हैं कि हमें परमेश्वर ने कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी है केवल मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। हमें ये पता है मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम पवित्र बन चुके हैं। मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें कई आत्मिक आशीषें मिली हैं और परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। केवल और केवल मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम उसके लेपालक यानी एडॉप्टेड परमेश्वर की संतान हम कहलाते हैं। और परमेश्वर के द्वारा मसीह यीशु में हमारी एक्सेप्ट किया है, हमें परमेश्वर ने ग्रहण किया है केवल यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के द्वारा। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसित हुए थे, उसने हमारे सारे पापों को, हमारे सब कुछ जो नेगेटिविटी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया, हमें एक न्यू ब्लेसेड लाइफ दे दी है। तो मसीह यीशु के द्वारा हमें जो ब्लेसेड लाइफ मिली है, हमें पापों की क्षमा मिली है, केवल मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है। और हमारा पूर्ण छुटकारा, कंप्लीट छुटकारा पापों से मसीह यीशु के द्वारा हुआ है। हमारे पापों की क्षमा मसीह यीशु के द्वारा हुआ है। हमें उस परमेश्वर के अनुग्रह, बहुतायत का अनुग्रह हमें मिला है। और जो ज्ञान की बातें हैं, हम तो पहले मूर्ख कहलाते थे कि न इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये है क्या। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो इतनी, परमेश्वर ने अपनी गूढ़ बातें भी हम पर प्रकट
प्रकट की है केवल मसीह यीशु के द्वारा। परमेश्वर ने हमें अपनी मिरास, अपनी प्रॉपर्टी में हमें शेयर दिया है। हमें आज इटर्नल लाइफ का हमें वो मौका मिला है कि हम परमेश्वर के साथ वहाँ पे उनके साथ रहें। और हमें यहाँ पे रहने के लिए भी परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है। जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें वह पवित्र आत्मा एज ए गिफ्ट मिलती है। पवित्र आत्मा के बहुत सारे कार्य, जो जैसे हम बहुत सारी बातें देखते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर सब कुछ रिवील हो सकता है। वो सारी बातें और केवल हम जब मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, सारी ब्लेसिंग्स जो प्रभु यीशु मसीह में है वो हमें मिलती है केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। उसी प्रकार हम देखते हैं कि ईसाऊ ने संसार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, ना कि उस पहलोटे के पद को, ना ही उस अधिकार को उसने इम्पोर्टेंस दिया। उसे लगता है हाँ ठीक है ना, ये फिज़िकल चीज़ें हैं, इसमें क्या, वो अपने एफर्ट्स पे ज़्यादा था। बट वो नहीं जानता था कि पहलोटे की आशीषें क्या होती, वो प्रभु की ओर से ब्लेसिंग्स होती हैं। तो उसने संसार को ज़्यादा प्रिय समझा और परमेश्वर को जो आत्मिक बातें हैं उसे उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज हमें प्रभु यीशु मसीह है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। इसीलिए हम उस परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हम में उंडेली गई है। आज हम भी आत्मिक बातों की ओर ध्यान दें तो परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। और जितना यह ऐसी बात है कि जितना हम इसमें खोजते जाते हैं ना, उतनी ही सारी हम ब्लेसिंग्स पाते हैं। आज जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो हर एक वचन में, हम हर किसी चैप्टर में जैसे जैसे पढ़ते हैं, आज हमने उत्पत्ति के स्टार्ट से हमने देखा है कि हमने जहाँ कहीं भी पढ़ा है उस हर जगह में हमने प्रभु यीशु मसीह को कहीं ना कहीं पाया ही है, क्योंकि आदि भी प्रभु यीशु मसीह है और अंत भी प्रभु यीशु मसीह है। हर एक पन्ने में प्रभु यीशु मसीह है। जब हम उसे पढ़ते हैं, प्रभु खुद ही हमें वो नॉलेज की बातें, वो गूढ़ बातें भी परमेश्वर हमसे शेयर करता है। बस हमें परमेश्वर के साथ वो टाइम स्पेंड करना है और परमेश्वर की बातों को समझना है। ठीक है सिस्टर्स, परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।